हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। भी हुए आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 4 मार्क्स का पेपर में आता है, बोर्ड्स में अपने 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सीधा सीधा अटैम्प्ट कर लेते हैं। और मैं इस तरीके से बताऊं कि आपका बोर्ड का जो 4 नंबर का स्टार्ट होता है, आज से मैंने बोर्ड की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। मतलब आज से मैं क्लास 12 का पूरा मैथ 4 महीने में ख़त्म कर दूंगा। आज से लगातार आपको कंटिन्यूसली क्लास 12 और क्लास 10th की वीडियोस मिलती रहेंगी बिना किसी देरी के। हर सप्ताह में, हर पर डे में एक वीडियो लॉन्च करूँगा। उसमें से हर एक संडे के दिन मैं क्लास 10th की वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो को बना के स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 12 में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जैसे किसी साइन की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज क्या होती है, टेन की रेंज क्या होती है। उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको। जब अपन साइन की रेंज की बात करते हैं तो -1 से 1 होता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। कॉस की रेंज होती है -1 से +1। टेन की रेंज होती है टेंजेंट 1 फंक्शन कहते हैं, अर्थात टेन की रेंज होती है एक्स सच दैट एक्स बराबर n 2n+1 की π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। एक्स सच दैट क्वाट के लिए n पाई, ध्यान रखो n बिलोंग्स टू जेड रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। एक्स अब कॉस यानी सेक के लिए, सेक के लिए सेक एक्स डॉट डेट एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे देखो कॉस का उल्टा माइनस, यानी r चेंज टू -1 -1 तो अब कोसेक की रेंज होगी n पाई, n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, जहाँ r की रेंज होगी -(-1, ठीक है ना। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ये क्या होते हैं? साइन इनवर्स का इनवर्स यानी साइन इनवर्स a बराबर a। जो वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो चालू कर दी, लेकिन वो पेज ही उल्टा हो गया। इसके लिए मुझे वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। फिर से वीडियो को बनाना बहुत दिक्कत आती है, पता है। कॉस बराबर कॉस इनवर्स a बराबर a, टेन बराबर टेन इनवर्स से बराबर नहीं, मैं बराबर क्रॉस टेन इनवर्स a। यहाँ पे मैंने पहले बताया था, मैंने भी वीडियो बताया कि वीडियो यदि 1 × x = 1 है, इसको उस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर x इनवर्स हो जाएगा, उसका प्रतिलोम। ठीक उसी प्रकार इसका ये प्रतिलोम है, इसका साइन इनवर्स x, यदि प्रतिलोम का उसके साथ गुणा करें तो क्या हो जाएगा, थीटा। जो बचता है ये थीटा अलग हो रहा है, थीटा की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो रख सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा। अब हम कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं, जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये फार्मूला तैयार कर लिया तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी देरी के। और मैं ये झूठ नहीं कह रहा, ये सच कह रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ तैयार कर ली तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी फिनिश। अगले लेक्चर में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, आपको पता भी मिल जाएगा। आप भी मेरा वीडियो देख लोगे, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म। आपको और कोई सवाल भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ये क्या होता है? उसका प्रतिलोम मैंने परिवर्तन किया है। कैसे किया है आइए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, लेट माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स को मैंने जब यहाँ भेजा तो साइन थीटा हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। जब मैंने कॉस को यहाँ भेजा तो क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, π/-थीटा। थीटा की वैल्यू पुण्य क्या मानी थी, साइन इनवर्स है। तो कॉस इनवर्स सॉरी मैं कहीं और दूसरा पेज खोल दिया, मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ ये रहा, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। फिर से अगेन वो क्या है, मैंने पहले वीडियो बना ली थी, लेकिन वो क्या उल्टी हो गया, पेज उल्टा आ रहा था, इसलिए दोबारा से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। इसलिए मैंने जो लिखा है उसी पे दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर यहाँ पे भी है तो क्या हुआ, साइन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा 1/x होता है ना, कॉसेक थीटा 1/x, ठीक है ओके। और थीटा का मैंने अपन ने क्या रखा, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स अगर हम कॉस निकालें तो कैसे निकालेंगे, जैसे अपन ने कहा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 - x² होता है, ये अपन को पता कैसे आता है ये जरूरी है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो भाई गिरा साइन एक्स थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin² थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या है, एक्स, तो साइन थीटा x² हो जाएगा। अब जो कॉस को मैंने भेजा यहाँ पे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 - x²,
थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट की, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आया, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स। इसी प्रकार आप अन्य प्रतिलोम यानी इनवर्स सर्कुलर निकाल सकते, टेन इनवर्स निकाल सकते हैं, कॉट इनवर्स निकाल सकते हैं, सेक इनवर्स निकाल सकते हैं, कॉस एक्स तो आपको निकाल रहे ठीक है, और तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, उसी के प्रतिलोम निकालते तो उसका उल्टा ही निकलता है। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखो, साइन टेन और कॉस, साइन को उल्टा साइन को उल्टा होता है कॉसेक और टेन, ये ध्यान रखना। इनमें -12 आएगा, और जब हम करेंगे कॉस सी यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और कॉट, इनमें माइनस यानी कॉस इनवर्स माइनस करो पाई आने जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, अब कैसे आता है ये इसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, आइए देखो, जब मैंने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिया, ठीक है, तो साइन को जहाँ में तो माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, माइनस को जब मैंने यहाँ पे भेजा इस साइड, ठीक है, माइनस को जब मैंने इस साइड भेजा तो क्या हुआ, माइनस साइन थीटा बराबर एक्स हो गया। अब साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो अंडर ले लिया इक्वल टू, जब मैंने साइन को एक्स के पास भेजा तो साइन इनवर्स हो गया, और माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस था तो मैंने उस माइनस को इस साइड भेज दिया और थीटा की वैल्यू रख दी, तो क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब अपन कहते हैं कि पाई कैसे आ जाता है, पाई अब कॉस में पाई कैसे आ गया, देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा था, वही करना है माना, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस वाला में तो क्या हो गया कॉस थीटा, तो एक्स वाला में माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस, अब एक्स जो था इसको जो कॉस था मैंने इसको एक्स के यहाँ भेजा, क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, तो मैंने कहा कॉस इनवर्स पाई, थीटा की वैल्यू क्या थी कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब ये थी, अब इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे मैंने पक्षांतर कर दिया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, वीडियो समझ में आ रही है ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, उस 20 मिनट में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैं ख़त्म कर दूँगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर उसमें से अगर क्वेश्चन बाहर जाता है तो आप कमेंट कीजिए और मैं उसके बाद वीडियो बनाना ही बंद कर दूँगा। ठीक है ना, मैं ये सच कह रहा हूँ, अगर मैं जो बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन चला गया ना तो वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा। बेस्ट 20 क्वेश्चन ओनली अगली वीडियो में मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, उससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, कैसे होता है किसी का, और टेन इनवर्स एक्स बराबर किसी आइडेंटिटीज होती है, इनको हमें प्रूव करना होता है। पेपर में हमेशा ज़्यादा आइडेंटिटीज आती है, उनको भी प्रूव करना होता है। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, एक जैसे और लग के क्वेश्चन आए तो एक ऊपर आए एक आइडेंटिटी नीचे एक क्वेश्चन आएगा जो अलग पर होगा, आप आइडेंटिटी को सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट आइडेंटिटी को सॉल्व नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। आइडेंटिटी को सॉल्व करना है यानी आपको एक तरीके से सूत्र को रिवाइज करना होता है। ठीक है ना, तो आइडेंटिटीज़ पे फोकस कीजिए। चलो आइए बताता हूँ मैं कैसे आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो साइन इनवर्स, देखो ना, हाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर अपन ने थीटा माना तो एक्स बराबर साइन थीटा माना, कॉस माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो कॉस को मैंने जब यहाँ आया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स रख दिया। इस साइन इनवर्स को मैंने यहाँ भी तो क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं टेन इनवर्स। उसी बार मैंने माना टेन इनवर्स थीटा बराबर क्या मानेंगे भाई थीटा, फिर एक्स बराबर कर देंगे टेन थीटा, फिर कॉट कर देंगे कॉट में। ठीक है, कॉट कर देंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन हल कर लेंगे। ये तीनों हो जाएंगे ना, आप इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस क्योंकि एक प्लस का प्लस में प्लस रहेगा, माइनस में माइनस रहेगा। कॉस में उल्टा, जब प्लस का होता है तो माइनस का होता है, माइनस का होता है प्लस का होता है। ये आइडेंटिटी आपको मुँह जवानी प्रूव करना आनी चाहिए। ठीक है ना, आपसे कुछ सोते में भी पूछ रहे ना तो आप उसको बता दें कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को फिर लगाइए भी मत, आप बस आइडेंटिटी को याद रखिए। आप क्वेश्चंस को यूँ कर दें चुटकियों में। ठीक है ना, अब मैं साइन इनवर्स एक्स इसको सिद्ध करके दिखा देता हूँ। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बराबर वो कहेगा प्रूव डेट, ना लिखेगा क्वेश्चन में आएगा प्रूव डेट, ये लिखा होगा, उसके बराबर में ये लिखा होगा। तो आपको कैसे, तो आपको LHS लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसमें लिखना है साइन इनवर्स एक्स बराबर ए और साइन इनवर्स बाई बराबर बी। तो एक्स को यहाँ भी तो साइन इनवर्स ए, चूँकि यहाँ भी है तो क्या हो गया एक्स बराबर साइन ए बाई बराबर साइन बी। अब इसको कॉस में चेंज किया तो कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक्स
साइन स्क्वायर ए का मान क्या है एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार कॉस बी यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब होता है एक सूत्र होता है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए कॉस बी देन कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी प्रकार सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस क्लास 11 में जो कि फॉर्मूले थे। तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है कॉस ए कॉस बी देन साइन ए साइन बी। 10 तक के बच्चे को पता होता है ये सूत्र फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए का मान था एक्स, कॉस बी का मान था 1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए का मान था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का था बाई। अब जो साइन था मैंने इसको यहाँ भेज दिया तो साइन इनवर्स में हो गया, फिर से वही चीज़ लिख दी। अब ए का मान था साइन इनवर्स एक्स, बी का मान था साइन इनवर्स बाई, तो क्या बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस रूट के अंदर प्लस बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार अपन फॉर्मूलाज को सिद्ध कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं आगे बढ़ते हैं कॉस पे आते हैं ना, कॉस पे। तो कॉस वैसे ही मैंने बताया कॉस में किसी कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साइड आ जाइए। देखो कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस, जब प्लस होगा तो माइनस होगा, जब माइनस होगा तो प्लस होगा, साइन ए साइन बी। ओके, यह फॉर्मूला लगाएंगे आपको क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। नहीं सिद्ध करना आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं जब अगली वीडियो कमेंट पढ़ लूँगा, जब कल जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं उसको सॉल्यूशन करके दिखा दूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अब हम बात करने वाले 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 कॉस इनवर्स एक्स और 3 साइन इनवर्स एक्स 3 कॉस इनवर्स एक्स। आप सभी ने, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे आगे, देखो 2 साइन एक्स 2 कॉस एक्स 3 साइन एक्स और 3 कॉस एक्स, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, उससे ये आपका हल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक से करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मानिए यहाँ पे मैंने लिखा है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना, तो एक्स बराबर साइन थीटा होता है। अपन ने कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा पढ़ा है ना, तो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अपने पता है क्या होती है एक्स, कॉस को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था अपने पास एक्स, तो एक्स कर दिया 2x, इस साइन को मैंने यहाँ पे भेज दिया तो क्या हो गया, तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स कर दिया, इस प्रकार हल कर दिया। अब इसी प्रकार कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई यार भेज दें, तो एक्स बराबर कॉस थीटा नहीं एक्स स्क्वायर, कॉस को जाने तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इस प्रकार अपन इसको सिद्ध कर ले। इसी प्रकार 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, वैसे आपके लिए 3 तक ही बहुत है। अब आते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स माइनस बाई, ठीक है, जहाँ एक्स बाई बड़ा है 0 से तथा एक्स बाई छोटा है 1 से। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, अगर पाई लगाएं यानी यहाँ एक्स बाई बड़ा होगा, ठीक है, तो हम पाई आगे लिख देंगे। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई, माइनस आएगा तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, ठीक है ना। अब टेन जब कभी 3 आया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई टेन इनवर्स जेड बराबर होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब आते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स के ऊपर, तो 2 टेन इनवर्स का सूत्र होता है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स, जैसा कि टेन इनवर्स है उल्टा उसका उल्टा होता है, ठीक है ना। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप ये फॉर्मूलाज कर लीजिए, जिससे कि आपका जो स्टैंडर्ड्स है, जो आप स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री गए, कल जो मैं टॉप 20 क्वेश्चन लाऊंगा, ओनली टॉप 20 क्वेश्चंस, उनको करने के बाद आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। आपको दोबारा कहीं और ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉप 20 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आपने लगा दिया तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो गई। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, और कमेंट करते रहिए। और मैंने एक बार लास्ट बार और कहता जाता हूँ, आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा एक मोबाइल नंबर डला होगा, आप वहाँ से मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पे मैं आपको पर्सनल गाइड करूँगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।